हाय दोस्तों, मैं हूँ रुद्र ट्रैवलर और ये हमारी पहली यूट्यूब वीडियो है। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं श्री खाटू श्याम जी की, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पूरी यात्रा कैसे करनी है, कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल करना है और कितना हमारा खर्चा आ सकता है। जितना ना हो सके मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं। तो हम रिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सुबह का वक्त है और ये जितने भी यात्री ये सब दर्शन के लिए आए हुए हैं और हमारा स्टेशन प्लेटफॉर्म की उस तरफ है। चलिए शुरू करते हैं। कॉफ़ी पी के रात की थकान मिटाते हैं और चलते हैं स्टेशन के बाहर की तरफ। हम प्लेटफॉर्म के नीचे से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से भी जा सकते हैं मगर हम नीचे से ज़्यादा बेहतर है, खाली रहता है, ज़्यादा क्राउड नहीं होता है यहाँ पे। आप आराम से स्टेशन के बाहर की तरफ जा सकते हैं और स्टेशन से लेफ़्ट की तरफ ही जैसे आप बाहर निकलेंगे लेफ़्ट की तरफ ही आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। हम मंदिर के बाहर की मार्केट की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम उसी गाड़ी से आए हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। वो आपसे 50 रुपये लेगी और वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करके जाएगी। वो आपको अंदर नहीं ले जाएगी, जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। वहाँ पे एक वो बड़ा सा गेट दिख रहा है आपको, द्वार दिख रहा है, वो द्वार ही है यहाँ का एंट्रेंस। वो आपको गाड़ी यहीं छोड़ेगी। जैसे ही आप बड़े द्वार के पास जाएंगे तो आपको ये मार्केट दिखेगा। यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, मगर मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे पहले अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अंदर जाने में बहुत समय लगेगा और अंदर लाइन बहुत बड़ी होती है। इसलिए आप पहले श्याम जी के दर्शन करें, अपने खाटू श्री के दर्शन करें, उसके बाद ही आप बाहर आके आप फ़ोटो वीडियो जो करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले से ही अगर यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो अंदर आपको कम से कम नाना करते हुए 4 से 5 घंटे लग जाएंगे दर्शन में। इसलिए आप ये आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है और सुबह ही इतने लोग होते हैं कि आपको लगेगा कि दोपहर हो चुकी है या इतने लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है, ये सुबह का वक्त है। इसलिए मेरा कहना ये कि है आप आगे बढ़ते रहें। गेट से अंदर आते ही आपको मिलेगी ये सुंदर सी बाँसुरी। तो जैसे ही आप ये बाँसुरी देख लें तो इसके लेफ़्ट साइड से ही आपको अंदर की तरफ जाना है। आप राइट साइड में ना जाएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड के अंदर ही आपको सीधे सीधे अंदर मंदिर का रास्ता मिलेगा और रास्ते में आपको ये गुलाब बेचते हुए मिल जाएंगे और कुछ लोग मिलेंगे जो आपको राधा नाम से आपके सिर पे वो टीका लगाएंगे। तो याद रखें, अगर आप अकेले जा रहे हो तो ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप लगवाइए, क्योंकि वो हर टीके का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक चार्ज करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती ना लगवाने दें। अगर आपकी इच्छा है तो लगाएं अंदर। चलिए चलते चलते बात करते हैं कि हमारे यहाँ तक का जो खर्चा है वो कितना आया है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आने के लिए आपको रिंगस स्टेशन लगता है यहाँ का। तो रिंगस स्टेशन आने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है जयपुर का रास्ता। जयपुर से यहाँ पे रिंगस आने के लिए मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र लगता है। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे बाहर की जगह से आ रहे हैं, तो आप पहले जयपुर आइए। जयपुर में आप अपना होटल लीजिए या कुछ भी करिए, आप रिंगस का टिकट निकालिए और आप रिंगस आइए। रिंगस से आपको बाहर आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी जो आपको 50 रुपये आपका चार्ज करेगी और वो आपको बाहर जो मैंने आपको जो बड़ा गेट दिखाया था वो वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी। इसके अंदर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक आदमी का जो मिनिमम खर्चा आता है, अगर वो अभी लोकल यहाँ आसपास का है तो उसको मुश्किल से उसका 1000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो कम से कम आपका होटल, खाना पीना सब मिला के कम से कम 3000 का खर्चा आएगा। इसलिए आप अगर नज़दीक से हैं तो आपका खर्चा कम है, आप लोकल हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस यही है कि मंदिर का जो प्रसाद है वो आप आगे से ले सकते हो और जूते चप्पल आप मैं आगे एक मोड़ बताऊँगा, वहाँ पे उतार दीजिए, जिससे कि आप मंदिर से जब आप वापस आएँगे तो आप आराम से अपने जूते चप्पल पहन सकते हैं और वो वहाँ मिल भी जाएंगे। जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, आगे एक आपको बड़ा पेड़ दिख रहा होगा, उस पेड़ के पास में एक स्नान घर है। आप वहाँ पे चाहे तो स्नान कर सकते हैं और उसी पे हम थोड़ा ब्रेक भी लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करके हम आपको जगह जगह पे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी मोड़ हैं, उन मोड़ों की जानकारी देंगे और आपको ये बताएंगे मंदिर जाने का जो सही रास्ता है वो बताएंगे। और जो भी जानकारी हो सके हम आपको वो पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे थोड़ा। यहाँ पे हम अभी नींबू पानी का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
ये मंदिर की जगह है, इसलिए यहाँ पे जो नींबू पानी का रेट 30 रुपये पर गिलास है। मंदिर आते ही ऐसा लगता है कि हर चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। नींबू पानी पी लेते हैं। आप इस बिल्डिंग को याद रखिए, इस लोकेशन को याद रखिए, जो ठीक स्नानघर के सामने है। नींबू पानी पीने के बाद में ये जिस मोड़ की मैं बात कर रहा था, ये पहला 4 मुंह वाला मोड़ आ चुका है। इसमें से एक तरफ से तो आप आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड में मंदिर जाने का रास्ता है, और सामने से जो रास्ता आ रहा है ये मंदिर से दर्शन करने के बाद आ रहा है, और ये जो राइट साइड का जो रास्ता है यहाँ से आपको ठेठ बाहर की तरफ ले जाएगा। तो आपको अपने जूते चप्पल यहीं खोलने चाहिए। ये आपकी सही पॉइंट है। आप आगे ना खोलें, क्योंकि आपको वापस बहुत घूम के जाना पड़ेगा अपने जूते चप्पलों के लिए। और लेफ़्ट साइड की तरफ चलते समय आपको यहाँ पे एक होटल दिखेगा। आप इस जगह को याद रखिएगा कि भाई आपने यहाँ पे ही अपने जूते चप्पल खोले हैं। आपके लेफ़्ट साइड में ही एक ये होटल दिखेगा, ये रहा। ये लेफ़्ट साइड में आप मुड़ते ही मुश्किल से 15-20 कदम चलेंगे तो आपको ये होटल दिख जाएगा, और आप अपने जूते चप्पल यहीं खोलिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और आप अपना प्रसाद भी यहाँ से ही लीजिए, जो भी आपको लेना है। आगे बढ़ते बढ़ते आपको इधर भी वही राधा कृष्णा वाले टीका लगाने वाले मिल जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये टीका लगाएंगे और आपसे 10-20 रुपये चार्ज करेंगे। 10 रुपये तो लेंगे नहीं, 20 रुपये के नीचे ये हाथ नहीं डालते। पहले आपको ज़बरदस्ती टीका लगाएंगे, फिर 20 रुपये चार्ज करेंगे। और वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा अभी तक। तो जैसा जैसा पॉइंट आएगा मैं आपको स्लो करके आपको मैं बताता रहूँगा। चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद में अब आपके सामने 2 रास्ते आएंगे, एक लेफ़्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। आपको राइट वाला रास्ता ही लेना है, लेफ़्ट रास्ते में ना जाएं। ऊपर आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें मंदिर का रास्ता लेफ़्ट की तरफ दिखा रहा है, मगर लेफ़्ट की तरफ ना जाएं, आपको राइट की तरफ ही जाना है। और राइट की तरफ जाके हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे और आगे किस तरफ जाना है। आप सब देख रहे हैं, अभी हम अपने राइट वाले रास्ते की तरफ चल रहे हैं और आगे चलते रह रहे हैं। आगे एक और मोड़ है, मैं आपको मोड़ भी दिखा देता हूँ। तो चलते आपको ये पतला सा रास्ता दिखेगा। आप ये मत सोचना कि ये रास्ता मंदिर की तरफ नहीं जाएगा। आप इसी पतले रास्ते से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, दूरी पे वापस एक मोड़ आएगा जिसमें रास्ता फिर से लेफ़्ट और राइट की तरफ करेगा। आपको लेफ़्ट की तरफ ही जाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ मिठाई की दुकान है, आपको लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है, आपको राइट में नहीं जाना है। आप लेफ़्ट की तरफ मुड़िए और आपको दिखेगा आगे का सब कुछ। तरफ चलते चलते आपको कुछ अच्छी अच्छी दुकानें भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने घर के लिए खाटू श्याम जी की फ़ोटो, तस्वीर या कुछ भी ले जा सकते हैं। और आगे चलेंगे तो और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा। चलते चलते फिर से एक मोड़ आ चुका है। इस मोड़ पे आपको राइट साइड की तरफ जाना है। आप लेफ़्ट साइड में ना जाएं, राइट साइड में चलें, और थोड़ी सी दूर और आगे चलेंगे तो फिर से एक मोड़ आएगा, उसमें आपको फिर से राइट की तरफ मुड़ना है। मैंने कहा था फिर से एक मोड़ आएगा, इसमें आपको राइट की तरफ मुड़ना है। आप देख सकते हैं मैं जैसे आगे आगे चल रहा हूँ, आगे ही वो ट्रैक्टर खड़ा है, वही एक मोड़ है। वहाँ से आपको आगे नहीं जाना है, आपको राइट की तरफ मुड़ जाना है। आप फिर से यहाँ से जैसे ही राइट की तरफ मुड़ेंगे, आपको एक बहुत बड़ा सा एक लोहे का दरवाज़ा मिल जाएगा, जिसमें ये रहा, ये वो दरवाज़ा है जिससे आप आगे जाएंगे तो आपको मंदिर की लाइन दिख जाएगी। चलिए हम थोड़ा और आगे चल के आपको और बताते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको मंदिर के अंदर लाइन लगानी पड़ेगी। आपको जो ये सामने जो ये दिख रहा है हरे कलर के जो पर्दे लगे हुए हैं और यहाँ पे जो ये शेड बना हुआ है इसी के अंदर से आपको एंट्री करनी है। और यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, इसलिए आपको आप इसमें ऐसा नहीं है कि गर्ल्स अलग है मेल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप गर्ल्स और मेल दोनों एक ही लाइन में हो सकते हैं। बस आप अपनी लाइन सही से चुनें क्योंकि इसके अंदर कम से कम 15 लाइन है। तो आप जितना हो सके लेफ़्ट लाइन में रहने की कोशिश करें क्योंकि मंदिर लेफ़्ट साइड में है। राइट साइड में लाइन में ना लगें क्योंकि राइट साइड में मंदिर आपको बहुत दूर दिखेगा। चलिए लाइन के अंदर लगते हैं और आपको और आगे की जानकारी देते हैं। देख सकते हैं मैं लाइन में होती कोशिश लेफ़्ट साइड की तरफ ही हूँ और राइट साइड की तरफ देख सकते हैं कम से कम 15 लाइनें हैं इसमें। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ के स्टाफ भी बड़े सपोर्टेड हैं, आपको बीच में पानी भी पिलाते रहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन बहुत लंबी है, कम से कम 300 साढ़े 300 मीटर की लाइन है। आपको दर्शन करने में कम से कम 2 घंटे भी लग सकते हैं और ये सुबह का वक्त है तो इसलिए आप समझ जाइए कि आपको यहाँ सुबह आना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 12 से 1 बजे या शाम के वक्त आते हैं तो आपको दर्शन करने में 3-3 4-4 घंटे भी लग सकते हैं। मैं सुबह के वक्त आया हूँ, उसके बावजूद मुझे 2 घंटे लगे हैं दर्शन करने में, जिसमें जो मैं इतने दूर से जो चल के जो आया हूँ वो समय अलग है और सिर्फ लाइन के अंदर ही मुझे 2 घंटे लगे हैं। इसलिए आप भी सुबह का वक्त ही चुनें आने का और नहा धो के आएँ अच्छी तरीके से। अगर आप नहा के भी नहीं आए हैं तो आपको जहाँ मैंने नींबू पानी पिया था उसके पीछे ही स्नान घर है, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ नज़दीकी कोई होटल ले लीजिए, वहाँ पे आराम से स्नान करिए, आराम से दर्शन करिए, फिर रेस्ट करके आराम से आप अपनी ट्रेन पकड़ के वापस आप जा सकते हैं। और रास्ते के अंदर ऐसे ये डॉग्स भी सोए हुए रहेंगे, इनके ऊपर ना ही कोई पैर देता है और ना ही इनको कोई उठाने की कोशिश करता है। आप भी अगर पहली बार जा रहे हैं तो इन जानवरों को परेशान ना करें क्योंकि ये मंदिर के अंदर ही रहते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं अभी मैं लाइन में बहुत आगे आ गया हूँ। ये वीडियो थोड़ी मैं काट काट के बना रहा हूँ क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। अगर मैं आपको पूरी वीडियो अगर ऐसे बनाने दिखाने जाऊँ तो कम से कम ये वीडियो 4 से 5 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देखिए लाइन कितनी लंबी है और मैं आपको कहाँ से मतलब वीडियो काट काट के मतलब मैं बना रहा हूँ और आगे भी ले जा रहा हूँ। अब ये शेड ख़त्म होने को आया है और मंदिर ये अगले वाले आपको ये चेकिंग बूथ दिख रहे होंगे। इस चेकिंग बूथ के अंदर एक और शेड बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे दर्शन मिलेगा हमें हमारे श्याम जी का। बस आप धैर्य बना के आगे चलते रहिए। मगर इसमें एक और चीज़ है, आप जैसा कि देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, सबके हाथ में एक रोज़ है। तो वैसे ही आप अपने मन से एक रोज़ ले लीजिए और अपने मन से ही कुछ भी कर लीजिए। ऊपर देखिए आप ये फॉगनेस लगे हुए हैं जिसमें आपको गर्मी का इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से वहाँ जाइए, सर्दी हो या गर्मी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप मेन मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आपको ये लेफ़्ट साइड में आपको ये श्याम जी का मंदिर दिख रहा होगा। हम आपको अंदर का दिखाते हैं। ये देखिए हमारे श्याम जी, होती कोशिश मैं आपको जितना हो सके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए आप सब दर्शन कर लीजिए। जय हो खाटू श्याम जी की, जय हो जय हो। ये है मेन मंदिर, इसलिए मैं आपको कह रहा था ज़्यादा हो सके लेफ़्ट साइड में रहने की कोशिश करें, राइट साइड में ना जाएं क्योंकि राइट साइड वालों को बहुत दिक्कत होती है। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपको बाहर आते ही ये राइट साइड में एक ये गेट दिख रहा है आसमानी कलर का। इस गेट के किनारे से होते हुए आप बाहर निकलेंगे और इस रास्ते पे चलेंगे। इस रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आपको मेन मार्केट दिख जाएगा। राइट साइड में आपको ख़रीदारी करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। घर के लिए अच्छी अच्छी सी सजावट की चीज़ें मिलेगी, दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसी के लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे
तो एक वो आपको रोड के ऊपर एक बड़ा सा स्तंभ बना हुआ दिखेगा, स्तंभ की तरफ वाला आप रास्ता चुनेंगे, वो रास्ता आपको बाहर की तरफ ले जाएगा। अभी आप मार्केट की तरफ देखिए, ये राइट साइड में आपको जो मार्केट दिख रहा है और लेफ़्ट साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये स्तंभ रहेगा। और सामने की तरफ देखेंगे तो आपको लक्ष्मी स्वीट्स करके कुछ है, लक्ष्मी मिठाई करके एक शॉप है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है, मतलब लक्ष्मी स्वीट के पास एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है। आपको राइट साइड की तरफ ये देखना है कि वहाँ पे एक स्तंभ बना हुआ है, ये रहा वो स्तंभ। आपको ये स्तंभ के पीछे जो रास्ता है आपको वो वाला लेना है और उस रास्ते के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। और उसी 4 मोड़ पे जाके आप निकलेंगे जहाँ से आपने लेफ़्ट लिया था मंदिर के लिए, और वहाँ पे अपनी चप्पल जूते पहन लीजिए और वहाँ से वापस मंदिर के लिए आपने लेफ़्ट लिया था, आप वहाँ से राइट ले लीजिए और बाहर की तरफ चले जाइए। वापस वही गाड़ी पकड़ के बाहर आ जाइए और स्टेशन की तरफ चले जाइए और स्टेशन से वापस आप अपने जयपुर की तरफ जा सकते हैं, अपने घर की तरफ जा सकते हैं। मैं भी अब चलता हूँ। मेरी ये यात्रा कैसी रही आप कमेंट में बताइए और मुझे लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। मैं और भी बेहतरीन एडवेंचर वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपका दोस्त रुद्र ट्रैवलर।